क्षेत्र में आज मितानिन बहनों को घसीटा जाता है, लेकिन मितानिन बहनों के लिए क्यों शासन नहीं सोच रही है? आज हमको धरने पे क्यों यहाँ पे आना पड़ा? हल्ला बोल, नारी शक्ति हल्ला बोल। घोषणा किए थे अपना घोषणा पत्र में, बीजेपी सरकार जब आएगी तो हमको संविलियन किया जाएगा और हमारी जो मूल राशि है उसमें 50% की वृद्धि की जाएगी। लेकिन उनका सरकार बन गया और आज साल भर से ऊपर होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो जो घोषणा पत्र बनाए थे उसमें हमारे लिए लिखा गया था कि जब मैं अपने पद में आऊंगा तो मितानिनों का 50% वृद्धि करूंगा और मितानिनों को मेरे एनएचएम में संविलियन करूंगा करके। तो आज उनके पद में आने के बाद 1 साल हो गया, फिर भी उन्होंने हमारे मितानिन कार्यक्रम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। लोगों की बात ये है कि जो हमें मोदी की गारंटी के हिसाब से हम लोगों का जो 50% वृद्धि करना था और एनएचएम में संविलियन करने का, लेकिन हमारा जो 13 से 14 महीना हो गया, आज तक सरकार हमारी नहीं सुनी है। और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, श्याम जायसवाल, उनसे पूछना चाहती हूँ, 1 सप्ताह हो गया है, 8 दिन हो गया है, हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन एक बार भी पूछने नहीं आए हैं कि हम क्यों धरना में बैठे हैं। और कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों के लिए क्या सोचा इन्होंने, बड़े बड़े शब्दों में लिख के आज हमको यहाँ तूता में आना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से हैं हम, अपने भाई बहन, अपने प्रियजनों को, अपने बाल बच्चों को, जिनकी पढ़ाई लिखाई आज है, सबको छोड़ के आज हम तूता में धरना दे रहे हैं। मितानिन बहनें यहाँ पर होकर आज ये महासमुंद जिला की बहनें, मितानिन बहनें आई हुई है। आज तूता धरना स्थल पहुंची हुई है। मैं हूं हरिबंधु नायक। मितानिन बहनें यहाँ पर, ये महासमुंद जिला की बहनें, मितानिन बहनें आई हुई है और हर जिले से इसी प्रकार से मितानिन बहनें आकर अपना प्रदर्शन कर रही है। इसके कुछ दिन पहले प्रदेश स्तर पर 20 से 25 हजार की गैदरिंग में मितानिन संभाग स्तर पर सब बैठकें हुई थी, यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था, धरना हुआ था। मितानिन बहनें हर संभाग से यहाँ पर आकर अपना विरोध 2 सूत्री मांगों को लेकर कर रही थी। जिला स्तर पर धरना हो रहा है और उसी दरमियान आज महासमुंद जिला के मितानिन बहनें आई हुई है। क्या नाम है आपका, परिचय बताएं। मेरा नाम श्रीमती मरियम पुहूफ है और मैं महासमुंद जिला की हूँ और ब्लॉक समन्वयक हूँ। तो आप लोगों की क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ पर आकर धरना दे रही हैं? क्या क्या आप लोगों की आवश्यकता है? हमारी 2 मांगे हैं कि जब घोषणा किए थे अपना घोषणा पत्र में, बीजेपी सरकार जब आएगी तो हमको संविलियन किया जाएगा और हमारी जो मूल राशि है उसमें 50% की वृद्धि की जाएगी। लेकिन उनका सरकार बन गया और आज साल भर से ऊपर होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, जिस कारण से हम मजबूर होकर आज सब कोई यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। और क्या क्या है मांग, आप लोग क्या क्या करते हैं अभी हम लोग तो गर्भवतियों को सहयोग करते हैं, हॉस्पिटल लेके उनको डिलीवरी कराना, टीकाकरण में मलेरिया, टीबी, कुष्ठ, मतलब जितने भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनमें हम सब मितानिन बहनें मिलकर सहयोग करते हैं, आम जनता को सहयोग करते हैं। और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि हमको हमारी मांगों को पूरा नहीं करने के कारण से हम गांव को छोड़ करके आज तूता में आके धरना स्थल में मजबूर होकर बैठे हैं। आप लोग इस संबंध में संबंधित मंत्री कौन है आपके यहाँ? संबंधित मंत्री अभी वर्मा जी हैं, उनसे ही हमारी बातचीत हुई थी पहले भी और हम प्रेम पूर्वक उनसे बातचीत किए, लेकिन हमारी बातों को अनदेखा अनसुना किया गया, जिस कारण से आज हम सब यहाँ, आज 8वां दिन है हमारे धरना का और आज यहाँ महासमुंद जिला की बारी है और हम सब यहाँ उसी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। परिचय बता दें। मैं श्रीमती मरियम पुहू, महासमुंद जिला पिथौरा ब्लॉक की बीसी हूँ। ये महासमुंद जिले की अध्यक्ष हैं, क्या नाम है बहन? जी, मेरा नाम सुलोचना चौहान है, मैं महासमुंद जिले से हूँ और पिथौरा ब्लॉक की हूँ। क्या है, आप लोग धरना क्यों दे रही हैं यहाँ पर? हमारे धरने का मेन उद्देश्य वही है कि जो उन्होंने ही कहा था कि मेरे, कौन कहा था? भाजपा सरकार जब बोले थे कि मेरे पद में आने के बाद
उनके माननीय हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो घोषणा पत्र बनाए थे उसमें हमारे लिए लिखा गया था कि जब मैं अपने पद में आऊँगा तो मितानिनों का 50% वृद्धि करूँगा और मितानिनों को मेरे एनएचएम में संविलियन करूँगा करके। तो आज उनके पद में आने के बाद 1 साल हो गया, फिर भी उन्होंने हमारे मितानिन कार्यक्रम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। अगर थोड़ा भी वो हमारी तरफ ध्यान देते तो आज हम परिवार को छोड़कर यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना स्थल पर नहीं बैठे रहते। मितानिन बहन है, क्या नाम है बहन? मेरा नाम बताइए। मेरा नाम नीलिमा मोनिका मैथ्यूस है। मैं भी एमटी हूँ, पिथौरा ब्लॉक से हूँ, महासमुंद जिले से। थोड़ा बताइए विस्तार से आप लोग। मैं विस्तार से ये कहना चाहूंगी हमारे मंत्री महोदय से, जो आज घोषणा पत्र निकाले इन्होंने अपने चुनाव के पहले, और घोषणा पत्र में इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है घोषणा पत्र में कि मितानिनों का मानदेय बढ़ाया जाएगा 50%, है ना, और एनआरएचएम में सम्मेलन किया जाएगा। आज हमारी मितानिन बहनें जूझ रही हैं प्रत्येक कार्य में, यहाँ से लेके उनको खेती बाड़ी से लेके आज शासन की प्रत्येक योजना में हमारी मितानिन बहनें दबके से खड़ा होकर 24 घंटे 48 घंटे वो ड्यूटी दे रही हैं। आपकी नर्स बहनों को जो शासकीय हैं उनको छुट्टी मिलती है, लेकिन हमारी मितानिनों को कोई त्यौहार नहीं, कोई छुट्टी नहीं। जब भी उनके सामने कोई भी ऐसे बात आ रहा है शासन के इसमें और समाज के बीच में कि किसी का पैर टूट गया, किसी का सिर लग गया, किसी की जच की पीरियड है, किसी की मृत्यु हुई है, किसी का क्या, सब में ये पहुंच रही है। आज शासन की योजना के कोई भी व्यक्ति जा रहे हैं गांव में, पारा टोला मंजरा में, तो सबसे पहले पूछते हैं कोटवार कहाँ है, नहीं मितानिन कहाँ है। हर कार्य मितानिन निभा रही है, यहाँ तक कि समाज की बैठक को भी मितानिन हल कर रही है। आज महिलाओं में जो भी आज इस तरीके से ये हो रहा है, त्रुटियां हो रही हैं, आज किशोरियों की बैठक में हमारी सबसे पहले दिखेंगी आपको मितानिन बहनें। आज स्कूलों में बच्चों को लेक्चर देते हुए शिक्षा के स्वास्थ्य के बारे में मिलेंगी आपको मितानिन बहनें। आज अखाड़े में कूदने को मिलेंगी तो आपको मितानिन बहनें। आज आपको जहाँ पे भूखे मर रहे हैं वहाँ पे बात करना है तो मितानिन बहनें। हर क्षेत्र में आज मितानिन बहनों को घसीटा जाता है, लेकिन मितानिन बहनों के लिए क्यों शासन नहीं सोच रही है? आज हमको धरने पे क्यों यहाँ पे आना पड़ा? और कहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज बेटियों के लिए क्या सोचा इन्होंने? बड़े बड़े शब्दों में लिख के आज हमको यहाँ तूता में आना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र से हैं हम, अपने भाई बहन, अपने प्रियजनों को, अपने बाल बच्चों को जिनकी पढ़ाई लिखाई आज है, सबको छोड़ के आज हम तूता में धरना दे रहे हैं। आज अच्छा लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री लोगों को? क्यों लिखा गया हमारे नाम से इस तरीके से? नहीं देना था तो हमको वहीं बोल दिए होते, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। और हमको आज तूता में आके यही गारंटी देना पड़ रहा है, यही मांग उन्हीं के बोला हुआ है, हमने नहीं कहा है। मर्द की जुबान एक होती है, ये कौन से मर्द हैं जो आज हमारी इतनी महिलाओं को यहाँ पे एकत्रित कर रहे हैं, तूता में धरना के लिए मजबूर कर रहे हैं हमको? मेरा नाम नीलिमा मोनिका मैथ्यूस है, मैं ग्राम कुर्सी पहाड़ से हूँ, एमटी हूँ, ब्लॉक पिथौरा है, जिला महासमुंद है। मोबाइल नंबर 9977550910। हमारे सामने में मंत्री महोदय को एक बार आना चाहिए, जुड़ना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ नारी शक्ति होती क्या है। और ये हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हकीकत में हम भले ही भूखे मर जाएंगे और नारी शक्ति हम अपना दिखा जाएंगे। बताइए बहन, थोड़ा परिचय बताइए। हाँ। और धरना में आप लोग क्यों बैठे? मैं श्रीमती प्रतिभा दास ब्लॉक सरायपाली से हूँ और मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, श्याम बिहारी जायसवाल, उनसे पूछना चाहती हूँ। 1 सप्ताह हो गया है, 8 दिन हो गया है, हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, लेकिन एक बार भी पूछने नहीं आए हैं कि हम क्यों धरना में बैठे हैं। उनको आके पूछना चाहिए कि हमको क्या हुआ है जो हम धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। अभी तक वो आए नहीं हैं, ना हमको पूछे हैं, ना हमारी कोई बात सुन रहे हैं। इस मंच के माध्यम से आप मंत्री महोदय को क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा मैं चाहती हूँ कि मंत्री महोदय यहाँ आए और हमें बताएं कि वो हमें क्यों एनएचएम में नहीं जोड़ रहे हैं, क्यों बोले थे। हाँ, घर बार बच्चे सब छोड़ के यहाँ 8 दिन से बैठे हुए हैं भूखे प्यासे। कहाँ से आए हैं? हम लोग सरायपाली से आए हैं। नाम बताओ। प्रतिभा दास। मेरा नाम श्रीमती अहिल्या साहू है, विकास खंड बसना से हूँ और मितानिन प्रशिक्षक। क्या है आप लोगों की बातें? आप लोग धरने में आई हैं, क्या समस्या है? क्या हम लोगों की बात ये है कि जो हमें मोदी की गारंटी के हिसाब से हम लोगों का जो 50% वृद्धि करना था और एनएचएम में संविलियन करने का, लेकिन हमारा जो 13 से 14 महीना हो गया, आज तक सरकार हमारी नहीं सुनी है, न ही उन्होंने हमें एनएचएम में संविलियन किया, न ही अपने वादा को पूरा किया। इसीलिए आज हम 7 तारीख से हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हम तक अपना अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर जारी रखेंगे।
मेरा नाम अहिल्या साव है और विकासखंड बसना से हूँ। मेरा नाम सफ़ेद पटेल है। मैं विकासखंड पिथौरा से हूँ, ग्राम पंचायत राजपुर। बताइए क्या है आप लोगों की समस्या, यहाँ पर पिथौरा से आकर आप लोग धरना में बैठी हुई हैं। हम लोग इतने दिन से मितानिन में कार्यक्रम में रत हैं। हम लोग से काम कर रही है 2003 से आज 2025 तक। क्या क्या समस्या है बताओ थोड़ा, हम लोग क्या मांग है, क्या समस्या है? हम लोग यहाँ 2 सूत्रीय मांग के लिए यहाँ आए हैं कि हमारा एनएचएम में संविलियन किया जाए, लेकिन हम कहा कि हमारा एनएचएम में संविलियन किया जाए नहीं। सन 2023 के जो चुनाव हुए उसमें वह घोषणा पत्र में क्या कर रही थे कि अगर मोर सरकार होगी, मोर सरकार मतलब अभी जो सरकार है अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, बीजेपी के है ना, तो यहाँ हम सरकार एक सरकार से हमारा कोई लेन देन नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है वो सरकार हमसे वादा करे रही कि अगर जब वो सरकार आई है ना, डबल इंजन के सरकार आई और मोदी की गारंटी में है ना भाई, गारंटी में वो क्या कह रही कि मितानिन कार्यक्रम में जो हेल्प डेस्क है, मितानिन है, एमपी है, बीसी है, ये मतलब मैं क्या करूँ कह रही एनएचएम में संविलियन करना कह रही है ना। तो यहाँ वो वादा ना निभाई, इसका नहीं निभाई। ओकर बाद दूसरा ऊपर वादा ये रही कि हमार जो मूलभूत राशि जो बनते हो मैं क्या करी कह रही